एक राज्य में चोल नामक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी और रोगी नहीं था। राजा बहुत दान पुण्य किया करते थे। उस राज्य में विष्णुदास नाम के दरिद्र ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े विद्वान थे और भगवान के अनन्य भक्त भी। समुद्र तट पर भगवान के मंदिर में राजा और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों भगवान की पूजा करने जाते थे। एक बार राजा चोल ने भगवान की सुंदर बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सजाया। तभी विष्णुदास भी भगवान को जल चढ़ाने आए और विष्णुदास जी ने भगवान को जल और फूल चढ़ाया, जिससे भगवान के वस्त्र और रत्न मणियां जल से भीग गए, जिससे राजा चोल बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें भक्ति का कुछ पता नहीं है। मैंने कितने कीमती आभूषण भगवान को चढ़ाए थे, तुमने सब बिगाड़ दिया। विष्णुदास जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम राज्य के घमंड में चूर हो रहे हो। भगवान तो बस भक्त की भक्ति देखते हैं और सच्ची भक्ति और भाव से भगवान को जो भी अर्पण करो उसे स्वीकार करते हैं। राजा ने भी विष्णुदास को बहुत कुछ कहा और दोनों वहां से चले गए। राजा ने महल में आकर ऋषि को बुलाया और विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। उधर ब्राह्मण विष्णुदास भी रात दिन भगवान की साधना में लगे रहते। एक दिन उन्होंने प्रातःकाल नित्य कर्म कर रोटियां बनाई और अकस्मात रोटियां वहां से गायब हो गई। ब्राह्मण उस दिन भूखे ही रहे। वे एक ही समय में भोजन करते थे। दूसरे दिन रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाने गए तो देखते हैं रोटियां नहीं हैं। इस प्रकार ब्राह्मण की रोटियां चोरी जाते 7 दिन हो गए। इस बार विष्णुदास रसोई बनाकर एक तरफ छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि एक चांडाल रोटी चुरा रहा है। वो भूख के मारे व्याकुल हो रहा था। उसके चेहरे पर दीनता छा रही थी। चांडाल को देखकर ब्राह्मण के हृदय में दया उमड़ आई और विष्णुदास ने उसके सामने जाकर कहा, ठहरो ठहरो, रूखा अन्न कैसे खाओगे? देखो घी देता हूँ, इसे घी के साथ खाओ। ब्राह्मण को देखकर चांडाल भयभीत हो गया और मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। विष्णुदास अपने रुपट्टे से उसे हवा करने लगे। इतने में विष्णुदास ने देखा चांडाल के शरीर में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णुदास को कुछ समझ में ही नहीं आया। वह प्रफुल्लित नेत्रों से भगवान को देखता ही जा रहा था। तभी वहां सभी देवता और ऋषि मुनि आ गए। भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान ने विष्णुदास को प्रेम से गले लगाकर विमान में बिठाया और अपने लोक ले गए। जब राजा चोल को यह ज्ञात हुआ कि विष्णुदास को भगवान स्वयं अपने लोक ले गए हैं, तो राजा अपने मन में ग्लानि हुई। उनके मन में जो धन का गर्व था वो भी जा चुका था। उन्होंने भगवान को पुकार कर कहा, हे भगवान, मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली अविचल भक्ति मुझे दीजिए। उनके श्रद्धा भाव से पुकारते ही भगवान भी उन पर प्रसन्न हुए और विमान पर बिठाकर अपने लोक ले गए।